नमस्कार सभी को। आज हम गुणाकर मूल्य जी द्वारा रचित पाठ अक्षरों का महत्व के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि अक्षरों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, अक्षरों की खोज किस प्रकार हुई तथा अक्षरों की खोज से पहले मनुष्य अपने विचारों को किस प्रकार से व्यक्त करता था। तो शुरू करते हैं अक्षरों का महत्व। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। ऊपर की पंक्तियों का अर्थ है कि हम जो पुस्तक पढ़ रहे हैं या जो भी पुस्तक हम पढ़ते हैं वह सब अक्षरों से ही बनी हुई हैं। हम प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ते हैं तथा उसके अतिरिक्त और भी बहुत सी किताबें हैं जो हम पढ़ते हैं, वह सब भी अक्षरों से ही बनी हुई हैं। यदि इंसान को अक्षर के बारे में जानकारी ना होती तो इस दुनिया का क्या होता। हमें एक दूसरे के बारे में कोई भी जानकारी ना मिल पाती। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। इस चित्र में देखिए कि अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य किस प्रकार चित्र बनाकर अपने विचारों को प्रकट करता था। एक और चित्र दिया गया है, शिकार का दृश्य मध्य भारत। इसका अर्थ है कि यदि आज की समय में कोई शिकार के अपने बारे में बताना चाहता है तो वह उसको लिख कर बता सकता है, लेकिन पुराने समय में चित्रों के माध्यम से ही यह जानकारी प्रदान की जाती थी कि शिकार किस प्रकार किया गया या शिकार के बारे में कोई कहानी बताई गई है। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं मनुष्य ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में और किस समय में हुई। अर्थात पुराने समय के लोग यह सोचते थे कि अक्षरों की खोज करने वाला भगवान ही है, भगवान ने ही अक्षरों की खोज की है। लेकिन यह बात सत्य नहीं है कि अक्षरों की खोज भगवान ने की है, बल्कि अक्षरों की खोज स्वयं मनुष्य ने की है। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँव को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा, पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। इस पद्यांश में लेखक ने बताया है कि हमारी धरती 5 अरब साल पुरानी है। पहले यहाँ पर केवल जीव जंतु भी नहीं थे, लेकिन उसके बाद जानवरों, काफ़ी समय तक जानवरों और वनस्पति अर्थात पेड़ पौधे ही इस धरती पर थे। और लगभग 5 लाख साल पहले मनुष्य ने धरती पर जन्म लिया और 10,000 साल पहले वह गांव में रहने लगा। उससे पहले मनुष्य जंगलों में या पहाड़ों पर ही रहता था। 10,000 साल पहले जब वह गांव में रहने लगा तो उसने खेती करनी शुरू की तथा औजारों का भी इस्तेमाल शुरू किया। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र
संकेतों के में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी बाद में मनुष्य ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल। प्रागैतिहासिक का अर्थ है इतिहास से पहले का समय, कि जिस काल की हमें जानकारी है उसे इतिहास कहा जाता है, तथा जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है उसे प्रागैतिहासिक कहा जाता है। कि प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य अपने विचारों को चित्रों के द्वारा प्रकट करता था, जैसा कि ऊपर के चित्रों में दिखाया है। वह पशुओं, आदमियों आदि के चित्र बनाता था। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, अर्थात मनुष्य भावों को प्रकट करने वाले चिन्हों के माध्यम से अपने विचार प्रकट करने लगा। जैसे एक छोटे वृत्त का अर्थ है गोल घेरा या सर्कल के चारों ओर रेखाएं खींचकर प्रकट करने सूर्य का चित्र बना देता था, और बाद में यही चित्र ताप का या धूप को प्रकट करने वाला बन गया। इस प्रकार से भावों को प्रकट करने वाले चित्र हमारे सामने आए। तब जाकर काफ़ी बाद में मनुष्य ने अक्षरों की खोज की, और अक्षरों की खोज को शुरू हुए मुश्किल से अभी तक केवल 6000 साल ही हुए हैं। यहाँ देखिए मध्य अफ्रीका की ओजिम्बावा आदिवासियों के चित्र। दाईं ओर से बाईं ओर को क्रमशः, मतलब राइट से लेफ्ट की ओर। सबसे पहले राइट साइड में आपको दिया गया है तूफान का देवता, जो सारे आकाश को घेरता है। इसके बाद है नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, द्रोणकाक, कोवा और दवाखाने में आदमी। तो इन चित्रों के माध्यम से मनुष्य ने कुछ कहने का प्रयत्न किया है। अक्षरों की खोज के साथ ही एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि अक्षरों की खोज के साथ ही एक नए समय की शुरुआत हुई। मनुष्य अपने विचारों को लिखकर प्रकट करने लगा, और उसके बाद ही मनुष्य को सभ्य अर्थात समझदार कहा जाने लगा। जब से इंसान ने लिखना शुरू किया तभी से हमारा इतिहास आरंभ होता है, तथा हमें किसी भी देश या धर्म और जाति के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए अभी केवल 6000 साल ही हुए हैं। उससे पहले के समय को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहा जाता था। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था और कौन कौन से राजा हुए। अर्थात यदि अक्षरों की खोज नहीं हुई तो ना होती तो इतिहास नहीं लिखा जाता, और हम यह ना जान पाते कि हमारे पूर्वज कौन थे, हमसे पहले कौन इंसान किस प्रकार से रहता था इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने
विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ है। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए कि आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बनाए गए, किसने बनाए, यह सारी जानकारी हमें होनी चाहिए। इस प्रकार हम इस पाठ में लेखक ने यह बताया है कि अक्षरों की खोज किस प्रकार हुई तथा हमें उसका क्या लाभ है। धन्यवाद।